अब हम पढ़ेंगे हाइपरबोला की नॉर्मल। कल के दिन मैंने आपको टेंजेंट बताया हाइपरबोला का, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं टेंजेंट। मान लीजिए हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा इसका टेंजेंट मैंने दिया था आपको, तीन फॉर्म दिए थे। एक तो स्लोप फॉर्म y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर मैंने दिया था पॉइंट फॉर्म एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर मैंने दिया था पैरामेट्रिक फॉर्म x अपॉन ए सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा ये तो हुई टेंजेंट जो कि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं नॉर्मल। उसके लिए कंसेप्ट क्या है देखिए, हम इस हाइपरबोला की नॉर्मल निकालने जा रहे हैं एट x1 y1। जैसे देखिए ये हाइपरबोला हो गया, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, और ये एनी टेंजेंट, ठीक है, और ये है नॉर्मल। टेंजेंट एट x1 y1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है एट x1 y1। तो एक काम करते हैं, ये वाली फॉर्म लेते हैं, पॉइंट फॉर्म। इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन y1। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप मुझे बताइए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी बेटा? स्लोप ऑफ नॉर्मल पलट के माइनस साइन, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर y1 अपॉन x1। बेटा ये स्लोप है और ये पॉइंट है। अब लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस y1 m क्या है बेटा? माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 इंटू एक्स माइनस x1। अब एक काम करते हैं, ये तो आ गई नॉर्मल बेटा। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो y1 से डिवाइड कर देते हैं और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो बी स्क्वायर y अपॉन y1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई और x1 से डिवाइड, तो माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 और ये प्लस ए स्क्वायर। फाइनली हमारे पास ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये आ गई नॉर्मल। ये हाइपरबोला की नॉर्मल है, इसको अच्छे से नोट करें और इसको डायरेक्टली याद करें। ये फाइनली मैंने आपको दे दी नॉर्मल। ये हाइपरबोला की नॉर्मल है बेटा एट x1 y1। ये होगी पॉइंट फॉर्म। अब मान लीजिए पैरामेट्रिक फॉर्म निकालनी है आपको। पैरामेट्रिक फॉर्म, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? x1 के प्लेस पर a sec थीटा, तो फाइनली क्या मिलेगी हमको? a स्क्वायर x अपॉन a sec थीटा रखेंगे तो यहां बचेगा सिर्फ a माइनस y1 के प्लेस पर b tan थीटा, तो प्लस बी वाई, अच्छा प्लस साइन है अपॉन tan थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये है नॉर्मल की इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको और थोड़ा रिड्यूस करते हैं तो ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये मैंने हाइपरबोला की नॉर्मल दे दी आपको इन पैरामेट्रिक फॉर्म।
और ये भी हाइपरबोला की नॉर्मल है, पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। और ये ऑलरेडी मैं कल पढ़ा चुका हूं आपको, टेंजेंट कल के दिन हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये सिर्फ इसी स्टैंडर्ड हाइपरबोला की टेंजेंट नॉर्मल है बेटा, ठीक है। तो हमने टेंजेंट नॉर्मल बहुत इजीली देख ली, क्योंकि ये आर्टिकल कॉमन है यार, हम सर्कल से पढ़ते आ रहे हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म। अच्छा, स्लोप फॉर्म का भी यूज करते हैं जब पॉइंट आउटसाइड हो, जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो दो बनेंगे यहां पर, है ना। और पॉइंट फॉर्म जब हाइपरबोला पर कर्व पर एक पॉइंट फॉर्म, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पैरामेट्रिक फॉर्म जनरली हम लोकस के क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लें, ये है नॉर्मल।